बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 25 मार्च है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में 9 मई की केसेस के हवाले से लार्जर बेंच ने समाअत की है। क्या रिमार्क्स दिए हैं अटॉर्नी जनरल साहब से, जो है उन्होंने तफसीलात तलब कर ली हैं। इसके साथ साथ जिनाह हाउस हमला केस जी लाहौर, जो कोर कमांडर हाउस था, वो जी उसके हवाले से आज जब लाहौर इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई तो जज साहब ने प्रोसिक्यूशन टीम की बड़ी सरजनिश की। बड़ा अहम आज की ये समाअत है जी लाहौर की। तो जज साहब ने क्यों सरजनिश की प्रोसिक्यूशन टीम जो है जिन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ जनाह उस हमला केस में, प्रोसिक्यूशन टीम अब तक क्या जो है कार्रवाई कर सकी है उन लोगों के हवाले से, उन लोगों को जो इतनी देर से गिरफ्तार करके रखा हुआ है। बड़ा अहम केस है, वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आज बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब की जो पीटीआई की पंजाब की जो यानी कि पार्टी है, उनकी पता नहीं क्या पॉलिसीज है जी। लगता है वो सारी क़यादत जो है वो सोई हुई है। आमिर डोगर साहब हैं और इस तरह के जो कुछ रहनुमा शाह महमूद कुरैशी तो वैसे ही जो है उसमें हिरासत में है। बाकी जितनी भी पंजाब की क़यादत है वो लगता है सोई हुई है, क्योंकि पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है बनने की बातें हो रही हैं। 30 से 40 एमपीए जो है उनको या तो प्रेशराइज करके जो है वो तोड़ा जा रहा है, या उनको जिस तरह भी तोड़ा जा रहा है वो अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो इसके साथ साथ जो रिकाउंटिंग के हवाले से दरखास्तें जा रही हैं, वो तमाम सीटें जो हैं पीएमएलएन को जितवाई जा रही हैं। और पंजाब की क़यादत जो है पीटीआई की वो खामोश बैठी है। इमरान खान साहब जो है वो हदायत तो लाज़िम बात है वो जारी करते होंगे, लेकिन वो बाहर आकर जो है टोटली नैरेटिव तब्दील हो जाता है जो भी अंदर मिलकर आता है। और मिलने भी मेरे ख्याल वही लोगों को दिया जाता है जो कि रियासत का बयानिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी शुरू हुई हैं और अब मजीद सामने आए। क्योंकि अगर पंजाब की पीटीआई की क़यादत इसी तरह चलती रहेगी तो फिर तो जी बस मैंडेट जो है वो वापस मिल गया जो आवाम ने दिया है। इसके साथ साथ जी एचएसएन कॉलेज के जो चांसलर हैं वो जी छोड़ के जा रहे हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, अभी 20 दिन नहीं हुए पंजाब हुकूमत यानी कि पीएमएलएन की हुकूमत को आए हुए, तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो अदारे को तबाह किया जा रहा है सिफारशी प्रोग्राम लगा कर, अदारे को तबाह किया जा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये जो सिफारशी प्रोग्राम चल रहा है ना, ये अदारे की तबाही का बाइस बन रहा है। तो मैं इससे पहले कि अदारा तबाह हो मैं जो है पहले ही छोड़ कर जा रहा हूँ। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनको किसकी सिफारिश लगाई गई थी, किसके हुक्म पर जो है क्या काम करने को उनको कहा गया था, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपके सामने रख देते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और फिर जो जिनाह हाउस हमले वाला केस है उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कल कहा कि जी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वाज़ेह अहकामात हैं कि जी सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, तो फिर क्यों एक कर्नल और 3 मेजर साहिबान जो हैं बैठकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ सिविलियंस पर जुल्म कर रहे हैं। तो आज जब ये समाअत शुरू हुई तो हमारे 6 रुकनी लार्जर बेंच है, तो सबसे पहले तो एतराज़ ये उठाया गया जवाद एस ख्वाजा साहब की तरफ से, जो उनके वकील थे, कि जी 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है आप बना दें। तो उन्होंने कहा कि जी अगर इतना ये बड़ा लार्जर बेंच बना देंगे तो फिर तो वाज़ेह हो जाएगा कि जी क्या, यानी कि फिर तो ये स्पेकुलेशन होना शुरू हो जाती है मीडिया में कि जी क्या फैसला आ सकता है। तो इसलिए जो है हमने 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, आप अपने जो दलाइल हैं वो दें। अब इस बेंच में जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस अरफान सादात साहब जो हैं वो शामिल हैं। और दिन 11 बजे जो है इसकी समाअत शुरू हुई और इसकी समाअत में सबसे पहले अटॉर्नी जनरल साहब से फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक महफूज शुदा फैसलों की समरी जो है वो मांग ली गई। और बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ज़ेर हिरासत 103 अफराद में से कितने अफराद की बरियत जो है वो बनती है के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कितने मुल्जिमान को कितनी सज़ाएँ हुई हैं, ये भी बताएं कि कितने मुल्जिमान बरी हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अदालतों ने हतमी फैसले से रोका हुआ था। इसके बाद अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। तो ये जी आज की समाअत हुई है और एतजाज़ अहसन साहब के भी जो है वकील और उनकी भी दरखास्तों के ऊपर ये तमाम जो दरखास्तें उनको इकट्ठा करके जो है समाअत शुरू की गई है। तो अब 28 मार्च तक जो है समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और तमाम तर तफसीलात जो हैं वो 103 के करीब अफराद हैं
उनकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई। अब आ जाते हैं कि जी जो सबसे अहम खबर है जिनाह हाउस हमला केस के हवाले से, जो कि लाहौर कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है, उसमें जी जिनाह हाउस हमला केस के मुतल्लिक रिकॉर्ड पेश ना करने पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन की सरजनिश कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिनाह हाउस हमले और जलाओ घराव केस में नामजद मुलजिमान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा और अहमद रशीद भट्टी समेत दीगर मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। आयशा अली भुट्टा की जानिब से राना इंतजार एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने रिकॉर्ड पेश न होने पर प्रोसिक्यूशन की सरजनिश की। फाजिल जज ने रिमार्क्स में कहा कि 2 दिन दे रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड पेश ना किया तो जमानतों पर फैसला कर दूंगा। बाद अदालत ने जिनाह हाउस हमला और जलाओ घराव केस में नामजद मुलजिमान आयशा भुट्टा और अहमद रशीद भट्टी समेत दीगर की जमानतों में दरखास्तों पर समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी। अब जिनाह हाउस हमला केस को जी और कोर कमांडर हाउस और कहा गया जी जला के रख दिया, मीडिया को भी भेजा गया, पता नहीं क्या क्या जो है वहां से जाकर जो है वीडियो शूट करके दिखाई गई कि जी देखें जी कितना जो है गलत हो गया। गलत तो हुआ लेकिन किन्होंने किया ये चीज सामने आनी चाहिए। अब जज साहब ने कहा है कि जी 2 दिन का टाइम देता हूं, आपने जो प्रोसिक्यूट किया है, जो आपके पास शवाहिद हैं वो सामने लेकर आए, वरना इन जितने भी लोग हैं इनकी जमानतें दे दूंगा। तो ये जी जिनाह हाउस हमला केस के हवाले से है कि अभी तक जो है प्रोसिक्यूशन की टीम जो है वो सबूत ही पेश नहीं कर पा रही है 9 मई के केसेस के हवाले से। तो बाकी भी जो पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो तफसीलात भी आ जाएंगी, लेकिन बड़े अहम चीज़ें जी जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाई जाए और 9 मई की इंक्वायरी हो, जिसके खिलाफ भी सबूत मौजूद हैं उसको बेशक टांग दो, लेकिन जो किया जा रहा है बेगुनाह लोगों को जो है उठाकर 9 मई की केसेस में डाला जा रहा है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत पीटीआई को क्रश किया जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं होने देंगे। तो ये जी बड़ी अहम खबर है जो हमने आपके सामने इसकी तफसीलात रख दी हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है जी और वज़ीर इत्तला साहब जो है वो फरमा रहे हैं, हालांकि अपनी जो पार्टी है उसके हवाले से इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अलग शहबाज शरीफ साहब की टांगी खींच रहे हैं। इसहाक डार साहब जो है वो अपनी मनमानी के चक्रों में चाह रहे थे कि जी उनको जो है इक़्तिसादी कमेटी जो है उसकी चेयरमैनशिप दे दी जाए, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब अपने पास रख के बैठे हुए थे। लेकिन फिर उनको जो है रात को थप्पड़ छप्पड़ मेरे ख्याल जो है वो कोई ऐसे कोई ख्वाब में कोई बात आई होगी कि थप्पड़ छप्पड़ पढ़ते नजर आ रहे होंगे, तो उन्होंने जो है वो जो हमारे नए वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब उनको उसकी सदारत जो है वो दे दी है। तो बस बात यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब हों या इसहाक डार साहब हों, ये सिर्फ सामने बैठे फेसेस हैं पीएमएलएन के कि जी पीएमएलएन की हुकूमत है, बाकी चलाने वाले जो हैं वो कोई और हैं और जो लाने वाले हैं बेसिकली वही चलाने वाले हैं। तो जी जितनी भी अहम कमेटियाँ उनकी सदारत जो है वो एक तो ख़जाना के हवाले से जो थी वो औरंगज़ेब साहब जो हमारे नए वज़ीर ख़जाना है उनको दे दी गई और बाकी की जो हुकूमत है उसमें मेरे ख्याल सबसे अगर पावरफुल ओहदा किसी के पास है तो वो मोहसिन नकवी साहब के पास है। वज़ीर आज़म जो हमारे हैं वो भी मोहसिन नकवी से कम ही इख्तियारात रखते होंगे, मोहसिन नकवी साहब के इख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जी पहले बाजवा से व्हाट्सएप पर जो है अपनी सीट जीतते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर जो है तनकीद करते हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर जितवाया, अब इन्हीं के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। अब हनीफ अब्बासी साहब जो है वो किसकी जुबान बोल रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप है और ख्वाजा आसिफ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है। तो ये वो एक जो मुख्य लड़ाई है जो पीएमएलएन के अंदर स्टार्ट हुई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत चूचू का मुरब्बा नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, जो इसको गिराना चाहते हैं उनके ख्वाब अधूरे रहेंगे और मौलाना साहब जो हैं वो जो उनको मिल गया उसके ऊपर इत्तफाक करें। और मौलाना साहब तो पहले भी आए थे और वापस चले गए थे, अब भी आएंगे तो उनकी खिदमत करेंगे, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। तो ये हनीफ अब्बासी साहब ने फरमाया। तो ये पीएमएलएन के अंदर की लड़ाई भी जी सामने आ रही है और ये अब इसी तरह चलेगा। अब आ जाते हैं कि जी जो एचईसन के जो चांसलर साहब हैं उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये उनका इस्तीफा आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने यही कहा कि जी ये सिफारशी प्रोग्राम जो है ये गलत है, क्योंकि 21 मार्च 2024 को गवर्नर साहब जो हैं पंजाब के जो कि पीएमएलएन के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एचईसन के जो चांसलर साहब हैं उनको ख़त लिखा कि जी वफाकी वज़ीर आहद चीमा साहब के बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाए। अब वफाकी वज़ीर आहद चीमा साहब जो हैं क्या वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकेंगे? ये इम्पॉसिबल है जी। अरबों रुपए के मालिक होंगे ये आहद चीमा साहब जो हैं। ये हालांकि मुझे इनकी तफसीलात पता नहीं है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बंदे जो हैं आहद चीमा साहब जो वफाकी वज़ीर हैं ये अरबों रुपए के मालिक होंगे। लेकिन क्या कि अवाम के टैक्सों का पैसा है
तो क्यों ना फुद्दू लगाया जाए और क्यों ना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह हमारे अदारे तबाह हुए जी। पीएमएलएन का तो ये खासा रहा है कि उसने पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं उनको का नहीं छोड़ना, उनकी तबाही फेर के रखनी है। तो अभी 20 दिन नहीं हुए इनको हुकूमत में आए, तो अहद चीमा साहब की जो है सिफारिश की है कि जी उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी जाए। तो वो चांसलर साहब जो है पहले से तपे में होंगे। उन्होंने कहा कि जी ये क्या तमाशा है, और उन्होंने जो है अपना वो इस्तीफ़ा लिख दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं तो इससे पहले कि अदारा मज़ीद तबाह हो तो मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ जी, आप सँभालें अपना अदारा। तो ये जी पीएमएलएन की सूरत-ए-हाल है, और हुकूमत इनसे नहीं चल रही जी। हुकूमत चलाने वाले जो हैं वो कुछ और हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं लोग। और इमरान खान साहब की जो पंजाब की क़यादत है वो सो रही है मेरे ख़्याल। परवेज़ इलाही साहब वैसे ही अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, और बाकी जो लोग हैं वो कुछ छुपे हुए हैं, और पीएमएलएन को जो है नवाज़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को अक्सरियत दी जा रही है। इसके साथ-साथ शाहिद खान अब्बासी साहब ने कल रात प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बस इनसे 2 जो है वो एक्सटेंशंस ली जाएँगी। ज़रदारी साहब इनसे 2 एक्सटेंशन करवाएँगे, एक तो फिर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन बनती है, और दूसरा कहा जा रहा है कि जी हमारे जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके हवाले से उनकी आइन में तरमीम करके उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। इसीलिए जो है आप देखें कि पीएमएलएन को सीटें दी जा रही हैं ताकि उनके पास वाज़ेह अक्सरियत आ जाए। तो उसके बाद जो है फिर शहबाज शरीफ साहब को ज़रदारी साहब जो है फ़ारिग कर देंगे। ये जो है उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि उनको चाहिए कि वो ज़िमनी इलेक्शन में जो है इलेक्शन लड़ें, और ये जो लाहौर वाली सीट है वो छोड़ ही दें तो अच्छा है, क्योंकि वो नहीं जीत सकेंगे फॉर्म 47 के मुताबिक। यानी कि धांधली ही हुई है और धांधली से जितवाया गया नवाज़ शरीफ साहब को। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।